जो लोग आजकल गर्मियों की छुट्टियों में हैं अपने कॉलेजों से अपने स्कूल से, वो आजकल बार बार ये कोशिश करते हैं और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि कुछ घर बैठकर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और मुझसे भी रब्ता करते हैं और आपसे भी करते होंगे। यकीनन वो कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ खूबियों का होना लाजमी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खूबियों का होना लाजमी है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहली चीज जो सबसे अहम चीज है वो आपके स्किल्स नहीं है, वो आपका बैकग्राउंड नहीं है, वो आपकी डिग्री नहीं है। असल चीज है आपकी मेंटेलिटी। क्या आप ज़हनी तौर पर और काम की आदतों के लिहाज से इस काबिल हैं कि आप बगैर किसी बॉस के, किसी मैनेजर के, एकदम वेल डिसिप्लिन के साथ सुबह एक खास वक्त पे काम शुरू करें, ब्रेक लें, काम निपटाएं, बीच में भी अपने क्लाइंट को बताएं कि मैं ये कर रहा हूं और यहां तक पहुंचा हूं, और आगे चल के भी बताएं, आखिर में भी बताएं, और उससे पूछते रहें कि ये भी चाहिए, ये कैसा है, ये चेक करो। यानी कम्युनिकेशन का बहुत रोल है। अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप किसी को बताना अपनी तौहीन समझते हैं, या आप अपनी मर्जी से जब आंख खुलेगी तब काम करना चाहते हैं, ये जब आपका दिल चाहेगा आप काम करना चाहते हैं, तो ये मुश्किल है। स्किल्स, तालीम, डिग्री अहम नहीं है, ये चीज सबसे अहम है। दूसरी बात ये कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी खास वेबसाइट पे जाके इंटरनेट पे अकाउंट खोलकर और फिर वहां पे जॉब की कोशिश करें। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप अपने शहर में भी हैं और शहर के किसी आदमी ने, हो सकता है कि थोड़ी दूर पे रहता हो और आपको कोई काम दिया हो कि तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और एक एग्रीमेंट हो गया। ये फ्रीलांसिंग है, क्योंकि आप उसके बाकायदा कोई मुलाजिम नहीं है। तो एक तरह का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना, जिसकी आपके सेट पे, आपके बॉस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी मेडिकल की, आपकी किसी चीज की, और बस एक खास काम की हद तक आपका मुआहदा है, तो ये फ्रीलांसिंग है। और एक वक्त में आप 5-6 लोगों का काम कर सकते हैं। तो आमतौर पे लोग फ्रीलांसिंग का सोचते हैं, ये समझते हैं कि ये इंटरनेट पे जाके किसी अमरीकी से ही काम मिलेगा तो उसी को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ऐसा नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। अगर किसी फर्द की ज़हनियत, उसकी आदत ऐसी है कि वो काम कर लेगा ये वाला, तो उसको इधर आना चाहिए। उसके बाद के मराहिल हैं कि कौन सा काम करें। जाहिर है उसको कुछ स्किल्स होंगी उसके पास, पहले उसको बेचने की कोशिश करनी चाहिए, पहले उन सलाहियतों की वजह से काम लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो वो सीख जाएगा, अगर वो मेहनती है, अगर वो वेल डिसिप्लिन है। कोई भी काम सीखने में उसका एक टाइम होगा ना, हर चीज का एक लर्निंग कर्व होता है। कुछ चीजें आप 4-6 घंटे में सीख लेते हैं, कुछ के लिए आपको हफ्ते 2 हफ्ते चाहिए, और कुछ के लिए 4 महीने, 6 महीने या साल। लेकिन बिलाखिर तो आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप सीख गए हैं और आपके पास वो वाली खूबी नहीं है जो मैंने आपको शुरू में बताई, कि आप वेल डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप को खुद से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, जिम्मेदारी के साथ काम लेने के बाद उसको एक अहम चीज, बोझ समझते हुए आगे ना करें, तो मैंने बस इसी पे फोकस करना था कि भाई पहले आप ये चीज तो पैदा करें। ये चीज नहीं है तो सब बेकार। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी स्किल्स, ना आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ना किसी जाके ऑन साइट आप काम कर सकते हैं। काम करने की आदत डेवलप करें। कुछ अरसे कुछ प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आखिर में प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि इसमें ये आदत डेवलप होगी कि उसको मैनेज करेगा अपने टाइम के लिहाज से, उस पर रिसर्च करेगा, उसमें भाग दौड़ करेगा, और उसको एक जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसको मुकम्मल करके हैंड ओवर करेगा। तो हम नौकरी पे भी इसीलिए जाते हैं, काम भी इसीलिए करते हैं कि हमें काम करने की आदत पड़े। आप पहले किसी के पास काम कीजिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, एक खास वक्त पे आप उसकी जगह पे पहुंचे, जो सर्टेन प्रोजेक्ट्स आपको वो दे रहा है उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। जाहिर है पहले में अच्छा नहीं होगा, फिर अच्छा होने लगेगा, और फिर एक्सीलेंट करने लगेंगे। जब आप जमीन पर कोई काम अच्छा करने लगेंगे तो इंटरनेट पे भी अच्छा करेंगे। जिन लोगों ने कहीं जॉब की है, 1 साल, 2 साल, 3 साल अच्छा काम किया है, और वो उनको पता है कि हम कर सकते हैं, उनको पता है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, तो वो उधर जाते हैं। ये इस तरह के जो नारे लोग लगाते हैं ना कि फला चीज सीख लो और फला हो जाएगा, और बड़ा इंटरनेट पे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इंटरनेट पे क्या, ऑफलाइन भी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जिसको काम करना पसंद है, जो अपने आप को काम के लिए फिट समझता है, उसके लिए दोनों मैदान है। और जाके काम करे, घर बैठ के करे, बाहर बैठ के करे, होटल में करे, रिजॉर्ट पे चला जाए, वेकेशन पे चला जाए, काम करना उसको आता है, काम करने का शौक है और बहुत खुशी से काम करता है, तो वो आगे जाएगा।
जिसको काम की आदत नहीं है लेकिन ढेरों स्किल्स है, जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो उसने कभी टिक के काम नहीं किया, अपनी मर्जी से कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो आइए इस पे बात करते हैं कि अगर ये आदत ना हुई तो क्यों नहीं कर सकेगा फ्रीलांसिंग। इसलिए कि दो अफराद दुनिया के दो मुख्तलिफ कोने में हैं, उनमें एग्रीमेंट हो रहा है काम का फ्रीलांसिंग में। उसने इंटरनेट पे काम डाला, आपने प्रपोजल भेजा, बहुत से लोगों ने भेजा और आपको काम मिल गया। और आप फिर उसको कभी बताने में देर कर रहे हैं, कभी आपके यहाँ लाइट नहीं है या आपका कंप्यूटर खराब है तो आप उसको नहीं बता रहे कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और वो वहां पे इंतजार कर रहा है। और जिस वक्त पे वो सोच रहा है कि इतना काम हो गया होगा और आपने बताया भी नहीं, वो बार बार जाके मैसेजेस चेक कर रहा है। फिर आपने उसको लंगड़ा लूला काम पेश किया तो वो परेशान हुआ। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है ये बताने की कि किन वजूहत से लेट हुआ और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। चले किसी तरह प्रोजेक्ट आखिर तक पहुंच गया, लेकिन आपकी आदत ही नहीं है, आपने एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं रखा उसको चेक करने पे या किसी को दिखाने पे कि ये मेरा काम कैसा है, उसका क्यूए नहीं किया और उसको एक से ज्यादा वर्जन काम के पेश नहीं किए कि इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है तुम्हें। और वो बेचारा गलतियों को चेक कर रहा है और वो चीजें पकड़ के आपको बता रहा है कि ये भी रह गया ये भी रह गया, तो फिर वो आपको काम देगा, वो तौबा करेगा और कहेगा कि यार मैं अपने मोहल्ले में ही काम करा लेता हूँ या कोई ऑफिस खोल लेता हूँ या किसी और ऐसे फ्रीलांसर को देखता हूँ। इसीलिए फ्रीलांसिंग में पहली चीज होती है उसका प्रोफाइल, उसकी हिस्ट्री। जिस आदमी ने 10 प्रोजेक्ट किए हैं वो 20 भी कर लेगा, जिसने 20 किए वो 40, जिसने कभी काम नहीं किया आमतौर पे लोग उसको देते हुए डरते हैं कि यार हमारा तो काम अहम है और इसने तो कोई काम ही नहीं किया कभी। तो असल आज की गुफ्तगू का खुलासा ये था कि काम पे निकलिए। अगर आपके पास छुट्टियां हैं गर्मियों की या स्कूल कॉलेज बंद है तो अपने अब्बू के साथ, बड़े भाई के साथ, मोहल्ले के भाईजान के साथ, किसी चचा मामा के साथ जाके उनकी दुकान पे बैठें, उनसे कहें कि मैं आपका कुछ ऑफिस में चल के काम समेट देता हूं और मुझसे कोई काम ले लें। आप काम की आदत डालें। बाकी जो सीखना और काम करना और प्रोजेक्ट पकड़ना वो ऑन गोइंग है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्रीलांसिंग करना हो या ऑन साइट जाके काम करना हो, काम वही कर सकता है जिसको काम करने की आदत डाली गई हो। और ज्यादातर वालिदैन ही जो कहते हैं बैठे रहो बिस्तर पे, हम कर देते हैं, बाहर मत निकलना, वो नौकर फला कर देगा, तुम इसको हाथ मत लगाओ, तो वो आपको लंगड़े लूले अपाहज बना रहे हैं, डिसेबल बना रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को काम दें और कहें कि तुम करो, ये पैसे हैं इसमें, तुम ये कोई बिजनेस करो या ये चीज है ये तुम प्रोजेक्ट मैनेज करो। जब आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भाई प्रोजेक्ट को करने लगेगा, इंडिपेंडेंट काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो अपने काम करता हुआ अपना सफर जारी रखेगा।